साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक वशीकरण की खास विधि दे रहा हूं, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि वशीकरण एक तांत्रिक क्रिया है। ठीक है, ये प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक रेमेडी है। ये नहीं कि आप किसी का वशीकरण इसलिए करना चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपकी गुलामी करने लगे। ये एक प्यार का संबंध होता है। ठीक है, कि आप किसी से अगर प्यार करते हैं तो वो व्यक्ति भी आपको उतना प्यार करे, उतनी इंपॉर्टेंस दे, है ना। तो ये एक बहुत ही खास रेमेडी है, एक पवित्र क्रिया है। आप किसी का यूज करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर ये क्रिया करते हैं तो ये चीजें वर्क नहीं करती हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है कोई भी रेमेडीज में आपकी सकारात्मक सोच की, आपकी पॉजिटिविटी की। अगर पॉजिटिव होकर के आप कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है, जनरेट होती है। लेकिन आप डाउट क्रिएट करके, नेगेटिव थॉट्स रख के अगर कोई भी चीज करते हैं तो वो चीजें वर्क नहीं करती है। और सबसे बड़ी चीज होती है एक कनेक्शन, है ना। तो एक विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए। आज मैं जो आपको रेमेडी बता रहा हूं ये आपको एक सुई और एक नींबू से आपको करनी है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जिस व्यक्ति को आप वशीकरण कर रहे हैं उस व्यक्ति का पहले से वशीकरण है या उस व्यक्ति पर पहले से कोई तांत्रिक क्रिया है, तो आप उस पर कोई भी रेमेडी करेंगे उस पर वर्क नहीं करेगी जब तक कि उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए। कोई व्यक्ति के ऊपर पहले से कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन होती है ना। कुछ लोग का पहले से वशीकरण होता है या कोई ब्लैक मैजिक होता है, कुछ नेगेटिविटी ज्यादा होती है, या उनके कुल देवता होते हैं, उनकी कुल देवी होती हैं जो उनकी सुरक्षा कर रही होती हैं। तो जब तक उन शक्तियों को आप मनाएंगे नहीं तब तक वो चीजें वर्क नहीं करती हैं। ऐसी कंडीशन में यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको हर वीडियो में अलर्ट करता हूँ जो न्यू सब्सक्राइबर है कि देखिए अगर आपको कोई ये बोलता है एक दिन में, एक घंटे में किसी का वशीकरण करके दे रहे हैं तो आप अलर्ट हो जाएं। ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं जिनको ABCD नहीं पता होती है। आप ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, आपका काम नहीं होता है, ठगी में फंस जाते हैं, पैसा आपका वेस्ट हो जाता है ना। तो थोड़ा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और फ्रॉड केस में बिल्कुल भी ना फंसे। ठीक है, आज की जो जानकारी दे रहा हूं आपको एक नींबू लेना है। किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन अगर अपने बर्थ डे वाले दिन करते हैं, जिस दिन आपका बर्थ हुआ है, जैसे संडे को हुआ है, मंडे को हुआ है, ट्यूसडे को हुआ है, तो जो आपका बर्थ डे है उस दिन कर सकते हैं, या मूलांक वाले दिन जैसे 1 तारीख को हुआ है, 2 तारीख को हुआ है, 3 तारीख को हुआ है, जिस दिन आपका बर्थ हुआ है उस दिन इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। और समय रहेगा दोस्तों रात्रि का 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में आप इस रेमेडी को करेंगे। सावधानी ये रखनी है कि जिस दिन एक दिन का प्रयोग है, ठीक है, जिस दिन प्रयोग करेंगे नॉनवेज, ड्रिंक, एल्कोहल दिन भर आपको नहीं लेना है। कोई भी स्टोन पहना हुआ है वो चीजें उतार देंगे। महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं। महिलाएं अशुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर अभी आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूं आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। यदि बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11 या 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं या विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको 100% हेल्प की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आपको एक ले लेना है, फ्रेश पीला नींबू लेना है आपको, बिल्कुल भी दागी नहीं होना चाहिए। इसको सबसे पहले गौमूत्र से या गंगा जल से, जिस भी दिन कर रहे हैं तो इस दिन में आप उस चीज को ले आए, नींबू को, और एक सुई आप ले आए। बाहर से कोई भी चीज लाते हैं इसमें नेगेटिविटी होती है, इनको पवित्रीकरण बहुत जरूरी होता है। तो आपको नींबू को कच्चे दूध से या फिर गौमूत्र से या गंगा जल से धो लेना है
और एक आपको सुई लेनी है। सुई आपको घर में यूज की हुई यूज नहीं करनी है, बाहर से नई लेकर के आनी है। और रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपको क्या करना है, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। नीचे आसन लगा लें, सिर पे कपड़ा रखें, एक घी का दिया जलाएं, सामने पटरा बिछाएं, एक पटरे में कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर नींबू और सुई को रख देना है। ठीक है। उसके बाद में आप शुक्र मुद्रा लगाएंगे। इस तरीके से 5 तत्वों की मुद्रा होती है। घुटने में इस तरीके से हाथ रखेंगे, आज्ञा चक्र पर यहां ध्यान देंगे, आंख बंद करके, और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सांस को अंदर खींचेंगे। जहां सांस की लिमिट खत्म होती है थोड़ा सांस को रोक के बाहर छोड़ देंगे। 11 बार ये प्राणायाम आपको करना है। प्राणायाम करने के बाद में आप ये आंतरिक शुद्धि होगी, नेगेटिविटी रिमूव होगी, और साथ में जो आंतरिक ऊर्जाएं हैं वो एक्टिवेट होंगी। तब आपकी जो रेमेडी करेंगे तो रिजल्ट परफेक्ट आएगा। अब आपको क्या करना है, अपने नींबू सामने रखा हुआ है, महादेव का ध्यान करेंगे, उनसे आज्ञा लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। गणेश भगवान का 9 ग्रहों का ध्यान करेंगे, आज्ञा लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और आपके घर के जो वास्तु पुरुष हैं, वास्तुपीठ भगवान है, उनका ध्यान करके आशीर्वाद ले लेना है। अब सुई लेनी है, उस व्यक्ति का आपको नाम लेना है, ठीक है, जो भी है, और एक मंत्र बोलना है। मंत्र के साथ में नाम लेंगे, ओम क्लीम अमुक वसम कुरु स्वाहा। अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेंगे, ओम क्लीम अमुक वसम कुरु स्वाहा, और एक छेद आप सुई उसमें कर देंगे नींबू में। फिर बाद में दूसरी बार यही मंत्र बोलेंगे, दूसरा छेद कर देंगे। ऐसे करके आपको 7 बार आपको छेद करने हैं, ठीक है, नींबू में। नींबू का ये काम आपका कंप्लीट हो गया। आपको प्रणाम करना है भगवान को, और आप उसको नींबू घुटा करके अपने सिर के नीचे रख करके आपको सो जाना है। रात्रि का 1 दिन का काम आपका खत्म हो गया। याद रहे दोस्तों, ये प्रयोग बिल्कुल भी गुप्त तरीके से करना है, किसी की नजर रोक टोक इसमें नहीं होनी चाहिए, और पूरी फुल पॉजिटिविटी के साथ में करना है। देखिए, जब आप पॉजिटिव होकर के कोई प्रयोग करते हैं, एक विश्वास के साथ में, एक दृढ़ संकल्प के साथ में। अब एग्जाम्पल लॉजिकली आपको समझा रहा हूं कि आपने एक बीज जमीन में बोया, ठीक है, अब आपको पूरा विश्वास है कि अंकुरित होगा, ठीक है, अंकुरित होकर पौधा बनेगा, पौधा बन के पेड़ बनेगा, इसमें फूल लगेंगे, फल लगेंगे, ठीक है। तो ये काम कैसे होगा, जब इसमें आप डेली पानी डालेंगे, इसमें खाद डालेंगे, है ना, इसकी देखरेख करेंगे। तो बस यही चीज आपको अपने थॉट्स में करना है। आपको एकदम पॉजिटिव होकर कि मैं एक जमीन में एक बीज बो रहा हूं, ठीक है, एक क्रिया कर रहा हूं, तो धीरे धीरे ये अपना असर दिखाएगी। तो रात्रि में तो आपने इस को रख के सो गए। अब दूसरे दिन नहा धो करके उठना है। जब उठ जाएंगे तो नहा धो करके स्वच्छ हो जाएंगे, और उसके बाद में भगवान की जो भी पूजा पाठ करते हैं, अपने इष्ट देवता की, उनकी पूजा पाठ करके इस नींबू का आपको निकाल लेना है। अब आपको क्या करना है, जहां पर आपने कोई भी 7 छेद किए हैं आपने, तो कोई भी एक छेद जहां पर हो, वहां से नींबू को आपको 2 पीस कर देना है, और दोनों पीस को उठा करके घर से बाहर कहीं दूर सुनसान जगह में फेंक करके आ जाइए। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो प्रयोग है, ये आपने शायद गीता में, भागवत गीता में सुना होगा। जरासंध नामक का एक राक्षस था, जिसके 2 टुकड़े कर दिए जाते थे, मार दिया जाता था, तो फिर जुड़ जाता था, ठीक है। तो यही चीज आप करेंगे, जब ये नींबू आप फेंक करके आएंगे, तो देखेंगे कुछ ही दिनों में जैसे ये नींबू आप देखेंगे, जब काटेंगे तो उसमें कुछ भी आपको अलग से एक्टिविटी दिखाई दे, तो समझ जाइएगा रेमेडी वर्क कर रही है। तो जब नींबू आप फेंक के आएंगे तो कुछ ही दिनों में नींबू फिर से आपस में जुड़ जाएंगे, और जैसे ही ये नींबू जुड़ते हैं, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। आप देखेंगे जिस व्यक्ति का नाम लेकर के आपने इस प्रयोग को किया है, वो खुद ही आपसे मिलने के लिए एकदम बेचैन हो जाएगा, इतना अट्रैक्ट हो जाएगा कि इसको आपके बिना मिले, बिना बात के उसको चैन नहीं आएगा। इतना पावरफुल ये उपाय है। लेकिन आप जहां पर नींबू फेंकेंगे वहां आपको दोबारा नहीं जाना है। 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज तक आपको पेशेंस बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है। प्रयोग करने के बाद में आपको लेट गो कर देना है। आपको ये नहीं करना है कि बार बार मैंने प्रयोग किया, अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, ये नहीं करना है। 21 डेज में ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बस आपको पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोच रखनी है कि मैंने एक कर्म किया है, सही तरीके से किया है, श्रद्धा से किया है, विश्वास से किया है। पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड मुझे हेल्प करेगा, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां मेरी हेल्प करेंगे, ये थॉट्स रखने हैं आपको। उसके बाद में देखिए, बस पेशेंस आपके बनाए रखना है। 7 डेज में, 11 डेज में या 21 डेज में आपको इसका रिजल्ट 100% मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, किसी व्यक्ति पर यदि आप काफी रेमेडीज ट्राई कर रहे हैं, तो ये हो सकता है उसके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा, या तांत्रिक प्रोटेक्शन होगी, या तांत्रिक क्रिया होगी। जब तक वो चीज के ऊपर से नहीं हटेगी, उस पर कोई भी रेमेडी वर्क नहीं करेगी, है ना। तो पूरा, अगर ये क्रिया मुझसे करवाना चाहते हैं, ये हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट करें। आपके 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। और कोई बात ऐसी हो जो समझ में ना आ रही हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।
जानकारी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए। जितने लोगों को आप जानकारी को भेजेंगे, जितने लोगों को लाभ मिलेगा, उतने लोग आपको बेनिफिट ब्लेसिंग्स देंगे। तो शेयर जरूर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।